एक फ्लैट मिड सेक्शन का मेंटेन करना ना ही सिर्फ आपको बेहतर दिखाने का काम करता है, बल्कि इसके अलावा ये आपको ग्रेसफुली एज करने में भी मदद करता है। यदि किन्हीं कारणों की वजह से आपका बेली फैट बढ़ा हुआ है और इसको आप रिड्यूस करते हैं, तो काफ़ी सारे लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन सबको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम कुछ ऐसी ही टिप्स जिनकी मदद से आप अपने इस बढ़े हुए बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहली टिप, हमें कोशिश करनी चाहिए हमारी डाइट में डाइटरी फाइबर इन्वॉल्व हो। डाइटरी फाइबर में भी सॉल्युबल फाइबर। अब सपोज एक बैग को आप सामान से भरना चाहते हैं और यदि उस बैग को आप ज़रूरत से ज़्यादा भरेंगे, तो क्या उस बैग की ज़िप बंद होगी? ज़ाहिर सी बात है, नहीं होगी। हमें उस बैग में हाथ डालकर कुछ सामान को बाहर निकालना पड़ेगा। अब बैग में तो हम हाथ डाल सकते हैं, लेकिन अपनी बॉडी में, अपने इस पेट में तो हम हाथ नहीं डाल सकते और हाथ डालकर खाना बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन हमारी इस बॉडी में उस हाथ का काम करता है हमारा डाइटरी फाइबर। ये डाइटरी फाइबर हमारी बॉडी में जाकर एक वाटर को एब्जॉर्ब करता है और एक जेल लाइक सब्सटेंस बनाता है, जिसके कारण खाना धीरे-धीरे आराम से डाइजेस्ट होता है और हमारे एब्डोमिनल रीजन में जो कचरा भरा हुआ है, उसको बाहर निकालने का ये काम करता है। दूसरी चीज़, ये हमारे इंटेस्टिनल माइक्रोफ्लोरा को नरिश करने का काम करता है, ये उनका खाना है। और हमारी यदि इंटेस्टिनल माइक्रोफ्लोरा बेहतर होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारा डाइजेशन भी बेहतर होगा और हम हमारा ये जो बढ़ा हुआ बेली फैट है, इसको हम रिड्यूस कर पाएँगे। टिप नंबर 2 इज़ टू ऐड मोर प्रोटीन इन द डाइट। बेसिकली जब हम प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज़ होता है, पीवाईवाई, फुलनेस हार्मोन। और जब ये हार्मोन रिलीज़ होगा, तो हमें ज़्यादा लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी और हम अननेसेसरी जो अनहेल्दी स्नैकिंग करते हैं, जैसे कि हमारे चॉकलेट, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब हम नहीं खाएँगे। इसके अलावा ये हमारे मसल मास को गेन करने में भी बेनिफिशियल है और जब ये दोनों चीज़ें होंगी, तो ज़ाहिर-सी बात है हम अपने बेली फैट को रिड्यूस कर पाएँगे। टिप नंबर 3, हम ऑयल कौन-सा कंज़्यूम करते हैं, इस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि हम रिफाइंड ऑयल या प्रोसेस्ड ऑयल को कंज़्यूम करते हैं, तो इसको स्विच करने की ज़रूरत है। मार्केट में बेसिकली जो पैकेज्ड फूड अवेलेबल रहता है या फिर स्ट्रीट वेंडर्स के पास जो फूड अवेलेबल है, अब उसमें ट्रांस फैट होता है और ट्रांस फैट बेली फैट को बढ़ाने, साथ ही में काफ़ी सारी लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इनका एक बहुत बड़ा कारण है। तो इनको स्विच करने की ज़रूरत है। इसकी जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं कच्ची घानी का तेल या फिर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, सेसमे, तिल का तेल या फिर हमारा ऑलिव ऑयल, ये सब बेनिफिशियल ऑयल्स हैं, इनको हम अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं और डेफिनेटली ये बेली फैट रिड्यूस करने में बेनिफिशियल रहेंगे। टिप नंबर 4 और बहुत ही इफेक्टिव टिप, कि हमारे डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होनी ही चाहिए और दिन में कम से कम 30 से 40 मिनट के आसपास हमें फिजिकल एक्टिविटी को देनी ही चाहिए। और फिजिकल एक्टिविटी में भी कार्डियो वर्कआउट या एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे कि स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग, डांसिंग, जिसमें हमारी सांस फूलती है, ये सब हमारी फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट होनी ही चाहिए। बेली फैट बर्न करने में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा हमें मसल ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर भी फोकस करना चाहिए, जिससे हमारा मसल मास गेन होगा। मसल मास गेन होगा तो ज़्यादा एफिशिएंटली कैलोरीज बर्न होंगी और ये दोनों ही चीज़ें या दोनों ही तरह के वर्कआउट बेली फैट को घटाने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। एंड लास्टली, सबसे ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव टिप वो ये, कि अननेसेसरीली यदि हम चीज़ों का स्ट्रेस लेते हैं, तो उसको हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि पहले से ऐसा कहा जाता है कि चिंता चिता के समान होती है और एग्ज़ैक्टली यदि हम अननेसेसरी चीज़ों के बारे में सोचते हैं और ज़्यादा स्ट्रेस हम लेते हैं, तो बेली फैट को बढ़ाने में एक बहुत ही बड़ा रोल ये प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी जब हम स्ट्रेस लेते हैं, उससे कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है और वो कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे एब्डोमिनल फैट को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अननेसेसरी चीज़ों का हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, इसको हमें अवॉइड करना है और इसके लिए पहले भी इस चीज़ का ज़िक्र कर चुका हूँ, 3 आईएनजी यानी आईएनजी फैमिली के 3 मेंबर्स, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, ये हमारे डेली रूटीन में इन्वॉल्व होनी ही चाहिए। हम इसके अलावा मेडिटेशंस को ट्राई कर सकते हैं, जिससे हम अपने आप को काम डाउन फ़ील करा सकते हैं और अननेसेसरी स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हैं। और जब स्ट्रेस को हम अवॉइड करेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो डेफ़िनेटली हमारा बेली फैट रिड्यूस होगा। अगर नटशेल में डिस्कस किया जाए, तो बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए हम ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। डाइटरी फाइबर हमारी डाइट का पार्ट होनी ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। इसके साथ-साथ वर्कआउट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ-साथ एरोबिक एक्सरसाइज को हमें इन्वॉल्व करना है। स्ट्रेस को अवॉइड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करनी है, तो हम बेली फैट को अवॉइड कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ एक बोनस टिप की बात की जाए, तो अच्छी क्वालिटी स्लीप का लेना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फैट ज़्यादा एफिशिएंटली तब बर्न होता है जब हम सो रहे होते हैं। तो 7 से 8 घंटे की नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो यदि इन टिप्स को हम फॉलो करें, तो डेफ़िनेटली हम अपने बेली फैट को अवॉइड कर सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके और उन सब के लिए भी ये बेनिफिशियल रहे। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।